तो बेरोजगारी को लेके आपकी क्या राय है? बेरोजगारी क्या, महंगाई इतना हो गया कि मतलब जो अमीर लोग हैं वो आराम से जी रहे हैं और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो तो बराबर खर्चा भी नहीं उठा पा रहे। सबसे बड़ी चीज तो महंगाई कम करना चाहिए। जिससे महंगाई कम होगी तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा और लोग कोई चीज परचेज करने में सोचेगा नहीं। इसकी जब परचेसिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि मेरा तो गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मेरी दुकान पे जो कस्टमर जो था फुटफॉल होता था, पहले वो फुटफॉल नहीं है। बोले क्यों? बोले बंदी है, पैसा नहीं है। जब उनका फंड आएगा तो मेरी दुकान में परचेसिंग करने आएंगे, मेरा सेल बढ़ेगा। परचेसिंग करने कस्टमर आ रहा क्यों नहीं है? लोग आ रहे क्यों नहीं है? भाई बंदी है, पैसा ही नहीं है हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RTV न्यूज 24 के खास प्रोग्राम पब्लिक अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कि इस 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। तो आज हम इस खास प्रोग्राम में आम पब्लिक से जानेंगे कि इस 10 सालों में क्या महंगाई बढ़ी है या घटी है, या बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है। तो ये आम पब्लिक के साथ इसकी चर्चा करेंगे और आप लोग इसमें बने रहिए। तो चलिए जान लेते हैं। तो बस ये जानना चाहते हैं कि इस 10 साल में महंगाई घटी है या बढ़ी है, बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है। बड़ी है हर चीज। आपका नाम जान सकते हैं भैया? रोहित कुमार पांडे, अच्छा, आप कहाँ से हो? यूपी से। अच्छा, तो महंगाई घटी है या बढ़ी है, ये बता दीजिए एक बार फिर से। बड़ी है। बढ़ी है। पर ऐसा तो मोदी सरकार में तो ऐसा बोला जाता है कि नहीं, महंगाई तो कम की गई है, गरीबों के लिए बहुत सारी स्कीमें निकाली गई हैं, महंगाई तो घटाई गई है। पर ऊपर से स्कीम निकला, नीचे लोग को मिला नहीं ना अभी तक। अच्छा, अभी वो नहीं मिला है क्या? और बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहें? बेरोजगारी के लिए क्या करेंगे? सब लोग हालात में अपने जी, रोज का कमाना, रोज का खाना पड़ता है सबको। अच्छा, तो बेरोजगारी के लिए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, घटी है या बढ़ी है? बेरोजगारी तो ज्यादा हो गया है पहले से। क्योंकि सरकार ऐसा दावा करती है ना कि हमने बहुत सारे रोजगार निकाले हैं, तो इसमें वो तो चैलेंज करती है कि हाँ, मतलब बेरोजगारी घटी है हमारे राज्य में। ऊपर से तो ऑर्डर आता है पर नीचे लोग देता नहीं है ना काम किसी को। सब उन लोग ही हजम कर जाता है, जो ऊपर से आता है गवर्नमेंट से आता है, कोई मिलता नहीं किसी को नीचे वाले को। तो क्या करेगा गरीब लोग? मर जाएगा। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट सब पास करती है मगर वो आम पब्लिक तक, आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। नहीं, आता ही नहीं है नीचे तक ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ बोलेंगे? महंगाई हमारा आज का खास प्रोग्राम है RTV न्यूज की तरफ से पब्लिक अखाड़ा। इसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कि इस 10 सालों में क्या महंगाई बढ़ी है या घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है। इस पे आपकी क्या राय है? महंगाई तो है। महंगाई है, पर मोदी सरकार तो बोलती है कि महंगाई कम हो गई है। क्या किधर कम हुई? महंगाई है। और बेरोजगारी? हाँ, सब है। आपका नाम जान सकते हैं? अजय गुप्ता। अच्छा, तो बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है, दोनों है? हाँ, दोनों है। अच्छा, चलिए और लोगों से जान लेते हैं। कांग्रेस कांग्रेस ही आना चाहिए। अच्छा अच्छा, हो जाएगा। बीजेपी नहीं आना चाहिए। भाई क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी ने तो बहुत काम किए, आप ऐसा कैसे कह रहे हो? अरे काम किया था, महंगाई किया ना। कांग्रेस ने किया 400 रुपये गैस। बीजेपी आई 1200 गैस हो गया। फर्क देखो ना। अच्छा, तो मतलब आपको चेंज चाहिए। अच्छा अच्छा, कांग्रेस ही चाहिए बस। अच्छा अच्छा, चलिए इधर जान लेते हैं। हमारे खास प्रोग्राम का नाम है पब्लिक अखाड़ा। तो आप इसमें कुछ बोल सकते हैं बेरोजगारी और महंगाई को लेकर? क्या बोल सकते, दुनिया को तो मालूम ही है वो सब चीज क्या चल रहा है। तो हम लोग एक तरीके से पब्लिक से उसकी क्या हो आपको? ओपिनियन जानना चाहती है। बिल्कुल। बस यही है, महंगाई तो है। और दूसरी बात, जो भी चल रहा है आज की तारीख में, महंगाई को लेकर जो डिस्कस रोज हो रही है, उसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते। पर मोदी सरकार तो ऐसा बोलती है कि जब से हमारी सरकार आई बेरोजगारी मैंने खत्म कर दिया है, महंगाई मतलब एक मतलब थोड़े टाइम के लिए होती है, फिर हम मतलब बहुत डाउन भी कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक टमाटर है, बहुत हाई रेंज पे चला गया था, फिर उसको डाउन कर दिया है, तो वो कुछ टाइम के लिए किसी वजह से, ट्रांसपोर्टर की वजह से महंगा तो होता है, बट उसको फिर हम लेवल में लाते हैं। तो उसमें आपका क्या मानना है? अभी यही सब है, जो भी हुकूमत आती है उसमें तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है। जैसा मौसम चलता है, कभी कुछ खेती खराब हो जाती है, वो हिसाब से भी जी जी। वही सब इसके हिसाब से सब चलता है। और क्या है, अब इसमें तो ये मुद्दे उठेगा ही। महंगा तो होता ही है, साल में 2 महीना ऐसा आता है कि वो चीज महंगी होती है। ईद त्योहार पे ये महंगा होता ही है। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार सही से सरकार चला रहे हैं? नहीं नहीं, सरकार सही तो नहीं चल रही है, तो सबको पता है। इसमें तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों को ही मालूम है, बूढ़े को ही मालूम है, उनके लोगों को ही मालूम है। सरकार कुछ नहीं चला रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ये तो हम एक आम आदमी अपने आप को जीने के लिए जो भी स्ट्रगल कर रहा है। तो आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? अभी फिलहाल तो राहुल गांधी।
राहुल गांधी। वैसे केजरीवाल का भी तो नाम है। वो दिल्ली में कर रहा है, लेकिन फिलहाल अभी राहुल गांधी इज द बेस्ट। राहुल गांधी ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लोग पहले से वो रॉयल फैमिली है, वही डिस्कस उन लोग ही देश संभाल सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। सर आप लोग कुछ बोल सकते हो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कि ये 10 सालों में महंगाई बढ़ी है या घटी है, बेरोजगारी घटी है या बढ़ी है? ये बताएगा ये हमारे पास बताइए, आपको आपकी भी तो राय होगी ना कुछ। मेरा कुछ आइडिया नहीं। आप इसी दुनिया में रहते हो, आप भी इंडिया में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, आपको भी मालूम होना चाहिए ना कि आप बेरोजगारी में जी रहे हो या महंगाई में जी रहे हो। क्या आपकी नौकरी लगी है? नहीं लगी है। तो फिर आप बोल नहीं सकते। हाँ मतलब आपको गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं या नहीं? मेरा कुछ बोलने को मतलब नहीं, कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं बोल के बता दिए। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अगर आप नौ युवा लोग ही नहीं बोलेंगे तो गवर्नमेंट को फर्क कैसे पड़ेगा? तो आप अपनी राय तो जरूर रखिए। हाँ राय रख के मतलब क्या, मतलब कि मैंने आज से पहले भी मैंने कहा था, जैसे आपकी तरह कोई भी और तो पहले कोई और भी आए थे, इनसे हमने कहा था मतलब कि प्रोग्रेस होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो कुछ हुआ तो है नहीं। तो आज भी यही होगा, आज भी बोलेंगे वही होगा, मतलब कुछ काम होगा नहीं। तो आप लोग अगर अपनी राय देंगे, हम आम जनता की राय जानने आते हैं और वो कहीं ना कहीं अगर हम दिखाते हैं तो वो गवर्नमेंट तक बात जाती है, तो उससे गवर्नमेंट को भी लगता है कि किस चीज में हमको सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उनका क्या है जो भी है। तो हम इसके लिए आम जनता के पास आते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो आप अपनी ओपिनियन भी तो रखिए ना। हाँ मतलब महंगाई में कम होना चाहिए, मतलब बहुत महंगाई बहुत बढ़ रही है और लोगों को मतलब अनएम्प्लॉय भी बहुत लोग हो गए। आपका नाम क्या है? आमिर। सॉरी? आमिर। अच्छा, तो अभी आपकी नौकरी नहीं लगी, अभी बेरोजगार हो? नहीं हाँ बेरोजगार। तो भाई मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब कहना चाहेंगे मतलब क्यों तो अब 2024 में दूसरे इलेक्शन आने वाले हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? मतलब उनको वोट नहीं दूंगा, मतलब उन्होंने कुछ काम हम किया है नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं? उन्होंने कुछ काम किए हैं नहीं, तो मतलब वो हमारी तरफ से तो नहीं है। उनको वोट हम देंगे मतलब। किसको वोट देंगे? किसको देंगे मतलब? किसे देंगे? वोटिंग तो आपका रहता है ना। हाँ मतलब मेरी तरफ से तो मोदी को तो नहीं देंगे। किसको देंगे? किसको देंगे मतलब कांग्रेस भी ऐसी की, मतलब वो दोनों ऐसी है, तो आम आदमी को दे देंगे। आम आदमी। अच्छा, कांग्रेस में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के फेस पर? अब दिल्ली में देखा था, मतलब उन्होंने बहुत काम किया, तो हम लोग उनको ही देना चाहेंगे, पसंद करेंगे। दिल्ली में तो केजरीवाल है। हाँ, तो उनको मतलब वो चाहेंगे, वो आया मतलब अच्छा, आप चाहते हैं केजरीवाल प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं। तो हमारी पब्लिक अखाड़ा प्रोग्राम है जिसमें हम महंगाई और बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों की क्या राय है, क्योंकि आप युवाओं की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि आम जनता के तक पहुंचती है ना। तो इसके लिए आप अपनी राय जरूर बताएं कि महंगाई और बेरोजगारी जो हमारा आज का खास मुद्दा है हमारे प्रोग्राम में। तो बताइए। बोलो भाई, ये बोलो। आप अपना नाम बता दीजिए पहले। जतिन यादव। सॉरी? जतिन यादव। तो बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं है, क्या है, खाओ पियो खुश रहो। बेरोजगारी को लेके क्या कहना चाहेंगे? खाएंगे पिएंगे वो तो खुश रहना ही चाहिए, बट आपको बेरोजगारी को लेके आपका क्या कहना है? कुछ नहीं भाई से। अच्छा, और महंगाई को लेके? बढ़ गई है, क्या कर सकते, कुछ ऑप्शन है? महंगाई है ना, आप ऐसा मान रहे हो क्या? कुछ कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कमाई इनकम भी बढ़ी है, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? बड़े भाई से पूछिए, बड़ा भाई। अच्छा चलिए, आप बता दीजिए, ये आप पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, यानी कि आप ज्यादा लग रहा है विद्वान हो इनकी नजर में। अरे महंगाई, इधर घूम जाइए। तो बेरोजगारी को लेके आपकी क्या राय है? बेरोजगारी क्या, महंगाई इतना हो गया कि मतलब जो अमीर लोग हैं वो आराम से जी रहे हैं और जो बेचारे गरीब लोग हैं वो तो बराबर खर्चा भी नहीं उठा पा रहे। ऐसा महंगाई। और गवर्नमेंट तो कहती है कि मैंने अपने राज्य में महंगाई कम किया है, बेरोजगारी बढ़ाया है, और अगर महंगाई है भी तो कमाई इनका सोर्स ऑफ इनकम इतना ज्यादा हो गया है कि महंगा नहीं लगता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? सिचुएशन के हिसाब से महंगाई रहता है, अभी इसमें पॉलिटिक्स का तो कुछ बोल नहीं सकते कि उनके हिसाब से गवर्नमेंट भी सही है। अब जो चीज़ महंगी आती रहोगी आगे से तो महंगाई सामने से बढ़ती रहेगी। ये आप जॉब करते हो? नहीं, मेरा बिजनेस है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जॉब का ऑफर है? कभी नहीं आया। जॉब करना चाहते हो? मेरा खुद का बिजनेस है तो जॉब। ओके ओके, किस चीज का बिजनेस है बता दीजिए। हम लोग फर्नीचर का है। अच्छा अच्छा, आपका नाम जान सकते हैं? महेश। आप कहाँ से हो? मैं भाईंदर ही रहता हूँ, राजस्थान से है। कहाँ से हो? भाईंदर फैशन। कहाँ से बिलोंग करते हो? तो राजस्थान से पालना। ओके, तो आप किसको देखना चाहते हैं 2024 में प्रधानमंत्री के फेस पर? अभी सबका तो एक ही है, बीजेपी।
तो वो तो कह रहा है हमने महंगाई खत्म कर दिया है, बेरोजगारी खत्म कर दिया है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मोदी भी चाहिए और ये सारी चीजें भी हैं, आपको प्रॉब्लम भी है? कोई भी हो जाए बट महंगाई तो रहता ही है। बोलिए अगर कांग्रेस भी आता और बीजेपी भी आता तो भी सिचुएशन के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से तो महंगाई रहता ही है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं जनरेशन के हिसाब से महंगाई रहती है। अच्छा, तो पर ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना महंगाई। आम जनता, आम जो एकदम बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग कुछ उस पर कुछ कर नहीं सकते। जो सरकार है, गवर्नमेंट चला रहे हैं, उनको ही तो पता भाई सरकार बनाता कौन है? हम ही आप बनाते हैं ना। है। अब मेरे अकेले से तो सरकार चेंज नहीं होती। देखिए, एक वोट भी काफी होता है सरकार बनाने के लिए, तो इसके लिए मतलब हर एक पर्सन की राय भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? बाकी बस और मैडम कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस लेट्स इट। वो भाई साहब तो भाग गए डर से। अंकल आप कुछ बोलेंगे? महंगाई अंकल खा रहे हैं अभी। महंगाई बेरोजगारी पे कुछ बोल दीजिए। आपका नाम अंकल? RR यादव। अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी को लेके हमारा ये खास प्रोग्राम है आज का, पब्लिक अखाड़ा RTV न्यूज की तरफ से। तो इसमें आज का हमारा मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। और ये इस 10 साल में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? बड़ी ही है। जनरेशन बढ़ा तो महंगाई बढ़ेगी, जनरेशन बढ़ा तो सब कुछ बढ़ेगा। नहीं, जनसंख्या अगर बढ़ी है तो बेरोजगारी भी बढ़ना चाहिए। तो आपकी नजर में क्या लगता है ये? नहीं, रोजगार भी बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट ने रोजगार भी तो दिया होगा अगर जनसंख्या है। हाँ मैम, जस्ट आपने प्रश्न क्या पूछा? आपने महंगाई। महंगाई, अगर आप कह रहे हो जनसंख्या बढ़ी है इसलिए महंगाई बढ़ी है, आप ये बोलो, तो अगर जनसंख्या बढ़ी है तो रोजगार भी तो बढ़ा होगा। जनसंख्या बढ़ी है तो बच्चे रहेंगे और रोजगार कहाँ से मिलेगा उनको? रोजगार बेरोजगारी बढ़ेगी, उसका कोई ऑप्शन नहीं। जो बच्चे 10 साल पहले छोटे थे वो 10 साल के हुए होंगे, जो अभी 10 20 साल के थे वो 20 साल के हुए होंगे। आप जॉब देंगे? 18 साल में जॉब तो मिलेगा नहीं, या 20 साल में? तो आप क्या मानते हैं रोजगारी और बेरोजगारी को लेकर और महंगाई को? बेरोजगारी नहीं है वो भी अच्छा है, महंगाई है वो भी अच्छा है। मतलब महंगाई है, आपको चल रहा है? चल रहा है। मतलब महंगाई से आप खुश हो? महंगा हो सस्ता हो, जो रिक्वायरमेंट है फूड का, कपड़े का, ड्रेस का, वो तो चलते ही रहे। वो तो चलता ही रहता है, खैर हाँ। कर सकते हैं ना आप। पर जो गरीब तबके के लोग होते हैं एकदम, तो वो सरवाइव करना, उनको भी मिल जाती है। नहीं, बहुत लोग होते हैं ना जिन लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई स्कीम नहीं आती है, हमें गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उनको ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो गवर्नमेंट का वीक पॉइंट हो गया ना। अगर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आती है गरीब आदमी को नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट का वीक पॉइंट है। तो वही हम जानने आए हैं कि इस 10 साल में गवर्नमेंट ने क्या नौकरी और रोजगारी बढ़ाया है या घटाया है? बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है गवर्नमेंट का मैटर है, उसमें हमको रिप्लाई हम कैसे देंगे? सर्वेंट है भाई आपका पूरा मंत्री नहीं, पर हमारी बहुत जरूरत है। हमारा एक वोट एक किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मोदी जी को ना राम मंदिर बना उसको बिठा दो शंकराचार्य पोस्ट पे, न्यू जनरेशन को आने दो, कोई भी पार्टी को। मतलब आप चाह रहे हो कि उनको अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट लेना चाहिए। कहाँ बैठाना चाहिए? राम मंदिर में। अच्छा, राम मंदिर में वो क्या करेंगे? राम नाम जपेंगे, पराया मानवता रहेगा। अच्छा, तो प्रधानमंत्री के रूप में फिर आप किसे देखोगे? XYZ एनी पर्सन, न्यू जनरेशन बहुत है। न्यू जनरेशन है, मतलब पार्टी, किस पार्टी? किसी भी पार्टी से XYZ, हम किसी पार्टी में नहीं, XYZ कोई भी मेंबर, यंग जो यूथ रहेगा, जो संसद बनेगा, जो उसमें मेजोरिटी बनाएगा वो आएगा। तो हम लोग RTV न्यूज की तरफ से है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, कुछ नहीं बोल सकते। आपको महंगाई नहीं लग रही है? लग रही है। आप अपनी राय बताइए कि हाँ लग रही है, इसमें क्या मॉडिफाई, क्या चेंजेस करना चाहिए? RTV न्यूज की तरफ से है, मीडिया की तरफ से, और हमारा आज हम लोग पब्लिक की राय जानना चाहते हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। इसमें आप क्या सहयोग कर सकते हैं और क्या आपकी राय है वो जानना चाहते हैं, बता सकते हैं भाई? नहीं, हम लोग RTV न्यूज मीडिया की तरफ से हैं और हमारा आज का मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कि ये 10 सालों में महंगाई बढ़ी है या घटी है। तो आम जनता की राय लेना चाहते हैं, आप बता सकते हो? आपका नाम भाई बता दो। लतीफ, अब्दुल लतीफ। अच्छा, तो बताइए 10 सालों में महंगाई बढ़ी है या घटी है? बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है? दोनों बड़ी है, अच्छा, दोनों बढ़ी है। महंगाई भी बड़ी है, बेरोजगारी भी बड़ी है। और सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारे रोजगार दिए हैं लोगों को, बेरोजगारी खत्म हो गई है देश से, देश का नाम बहुत हो गया है। कहाँ दिख रहा है? गवर्नमेंट ऐसा बोलती है ना। गवर्नमेंट बोल रही है ना, लेकिन दिखना भी तो चाहिए। हमको दिखना भी चाहिए कि हम कितना कमा रहे।
हम कमा रहे हैं तो हमारे पास कस्टमर कितने हैं? जब हम कमाएंगे तो एम्प्लॉयज़ भी कमाएगी। तो एम्प्लॉयज़ हमारे पास 10 थी तो आज 4 हो गई है, तो 6 जन तो बेरोजगार ही हुए। जो 2014 से पहले हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ थे, तो 10 एम्प्लॉयज़ से भी आज 4 एम्प्लॉयज़ हो गए। तो आज डिक्रीज ही हो रहा है, कोई बढ़ रहा नहीं है। और महंगाई को लेकर? बहुत ज़्यादा हो गई। महंगाई बहुत ज्यादा है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे पब्लिक बढ़ी है तो महंगाई भी बढ़ेगी, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? दोनों चीज़ देखिए, आज मेरे पास कमाई नहीं है तो जो सामान की हर चीज़ आ रही है, सारी महंगाई आ रही है, तो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। जब मेरी कमाई रहेगी तो मैं आगे बढ़ूँगा। तो महंगाई सामान रहेगी तो मैं कमाऊँगा, तो महंगाई सामान बराबर रहेगी, लेवल में रहेगी। दोनों चीज़ लेवल में रहना चाहिए। तो दोनों चीज़, अभी मेरे पास रोज़गार बराबर नहीं है तो मैं खरीदूँगा कहाँ से? पेट्रोल कितना महंगा है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 2024 के इलेक्शन में कि गवर्नमेंट को क्या चेंजेस करना चाहिए? एम्प्लॉयज़ के लिए हर चीज़ करना चाहिए, और क्या करेंगे। यानी कि आप मान रहे हो क्या कि बेरोजगारी और महंगाई एक मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है? बराबर। तो आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करोगे 2024 में? जो भी है अच्छे है बस। अब जो भी तो नहीं, एक आपका होगा ना कि हाँ हमें यही फेस चाहिए। हम तो राहुल गांधी को देखेंगे। अच्छा, अभी आपके मुंह से मोदी निकला था। नहीं, मोदी बोलेंगे ही नहीं। अभी तो अच्छा काम किया होता तो हम मोदी को सिलेक्ट करते। क्या कह रहे हैं? मोदी को हम सिलेक्ट करते थे, मोदी आता तो। जैसे बीजेपी के हमारे नरेंद्र मेहता जी है, वो सबसे अच्छे कार्यकर्ता निकले। अच्छा, बीजेपी है तो क्या हो गया, हमें उससे कुछ नहीं है। जो नरेंद्र मेहता जी ने जो काम किए वो कोई पार्टी ने काम नहीं किया। जो उन्होंने, यानी आपका कहने का मतलब है बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, आपको पर्टिकुलर एक पर्सन से है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है ना? क्योंकि आपने जिनका नाम लिया वो भी बीजेपी के ही है जी। तो यानी कि आपको इंसान अच्छा चाहिए जो अच्छे से देश चलाए, आपका मानना ये है। अच्छा, तो यानी कि आपकी नजर में बेरोजगारी और ये मतलब मेन मुद्दा है क्या? बराबर मेन मुद्दा है हमारा। चलिए, शुक्रिया। भैया, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कुछ बोल सकते हो आप लोग? हाँ, क्या हुआ? सब ठीक है? इसमें बोल दीजिए कि सब ठीक है। सब ठीक है। अच्छा, महंगाई नहीं लग रही आपको? बेरोजगारी भी नहीं लग रही है? वेरी गुड। हाँ, आप बता दीजिए। बहुत महंगाई है। आपका नाम बता दीजिए। नीलोफर। अच्छा, तो ये तो कह रहे महंगाई नहीं है। अभी उनके हिसाब से नहीं है, बट मेरे हिसाब से ना, सब्जी लेने मैं जाती हूँ ना। यस, ये होता है, ये कहा जाता है ना कि घर की औरत से पूछो महंगाई है या नहीं। बहुत ज्यादा है, तो 1000 रुपए लेके जाओ सब खत्म हो जाता है। बचा नहीं पाती आप उसमें से? बिल्कुल बिल्कुल नहीं बचा पाते हम। अक्सर औरतों को मिलता है, सोच के जाती है कि हम भी औरत है कि इसमें से कुछ बचा लेंगे, पर महंगाई इतनी हो जाती है कि नहीं बच पाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं बच पाता है। बताइए भाई साहब, आप ठीक है। थोड़ा बढ़ा के दिया करिए। नहीं ठीक है। बढ़ा के दिया। ओके, हम कह रहे बढ़ा के दिया करिए थोड़ा। सही। तो कुछ तो बोल दीजिए बेरोजगारी पर। ठीक है। सब ठीक चल रहा है? सही है, कुछ बोलेंगे? हाँ बिल्कुल बोलिए, हमारा हक है, अधिकार है, बिल्कुल। हमारा आज का ये खास प्रोग्राम है पब्लिक अखाड़ा। इसमें हम पब्लिक की राय जानना चाहते हैं कि इस 10 सालों में महंगाई बढ़ी है या घटी है, इसमें आपकी क्या राय है? ये है कि 2 महीने से बिस्तर में बीमार पड़े हैं लोग, टेंशन के मारे। अच्छा, महंगाई बढ़ी है। पर गवर्नमेंट तो वादा कर रही है कि नहीं, हमने तो बहुत सारे रोजगार दिए हैं, जब रोजगार दिए हैं तो महंगाई कैसे रहेगी? महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई है, जबरदस्त महंगाई है। ऐसी महंगाई आज तक नहीं देखी हमने। आपको सबसे ज्यादा क्या महंगा लग रहा है? लोगों की नौकरियां खत्म, धंधे खत्म, सुबह से बैठे हैं, मच्छर मार रहे इधर बैठे बैठे। ये हाल नहीं था पहला। अच्छा, पहले नहीं था? पहला ऐसा हाल नहीं था, कस्टमर चले आते थे खुशी खुशी, बरकत थी पहले, अभी बरकत खत्म हो गई। तो ये बरकत को आप किस नजर से देख रहे हैं? वही महंगाई। तो आप किसे देखना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन में? वो तो वक्त ही बताएगा। नहीं तो अभी से ही सब होता है ना पूरा कि हाँ पब्लिक किसे पसंद कर रही है, फिर से बता दीजिए। राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी। पर राहुल गांधी को तो वो कहते हैं कुछ नहीं कर पाएंगे। वो तो टाइम आएगा तो बता देंगे।
चलिए, पढ़े लिखे नेता है वो, क्या कह रहे हैं? पढ़े लिखे नेता है। और मोदी कहते हैं मेरे पास भी तो डिग्री है। कुछ नहीं कहना है अब जो। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, ओरिजिनल पढ़े लिखे है राहुल गांधी। नहीं, मोदी सरकार कहते हैं मेरे पास डिग्री है भाई। अच्छा अच्छा, होगी उनके कहने पे, उनके कहने पे होगी। अच्छा, हाँ, हमारे कहने पे नहीं है। चलिए शुक्रिया बहुत। हमारा आज का मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? महंगाई के बारे आपका नाम बता दो भाई। कुछ नहीं होने वाला। में इमरान नाम है। कोई बात नहीं। तो आप बेरोजगारी और महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? बेरोजगारी ऐसे है कि जैसे कि ये गरीब लोग को हम लोग जॉब पे रखे हुए हैं, तो उन लोग की मदद करने के लिए हम लोग रखे हुए थोड़ा क्या कह रहे हैं? फिर से बोलिए। शर्ट वाला, जैसे वो लोग बेरोजगार है तो इसलिए हम लोग उसको जॉब देने के लिए हम लोग रखे हुए हैं। और महंगाई के बारे में बता सकते हैं कि टैक्स जीएसटी जो है कम होना चाहिए, और कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि हर प्रोडक्ट पे जीएसटी ज्यादा होगी? ज्यादा है। अगर यहाँ नहीं है, यहाँ तो कहाँ रहते हैं आप? यूएस में हूँ। वेरी गुड अंकल। यूएस में कहाँ? जगह का नाम? न्यूयॉर्क तो। अरे क्या बात है। तो वहाँ बेरोजगारी है कि नहीं? हाँ, न्यूयॉर्क में बेरोजगारी? वहाँ का अरे इंडिया से कहाँ कंपेयर कर। इंडिया इंडिया से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते भाई? हम तो इंडियंस, हम तो न्यूयॉर्क गए नहीं है। अच्छा, वो तो है, वो अपना अच्छा है, अपना इंडिया इज वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो बेरोजगारी उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? मैं तो अभी हूँ ही नहीं, अपने मेरे को एक्सपीरियंस ही नहीं अपने बेरोजगारी का, तो क्या करूँ। अच्छा, मतलब आपको नहीं लग रहा है बेरोजगारी है? अभी क्या बोलते हैं, मैं कोई भी इधर गरीब नहीं है, देखो सब अमीर ही है। गरीब तो क्या होता है, स्लॉटर खाने में रहता है, जहाँ कत्ल होता है ना, कत्ल खाने में गरीब लोग है, बाकी और कोई गरीब। बेरोजगारी वही तो अपना बेरोजगारी बोलो तो अपना वही हो गया ना, अपना गरीब वही अपना बेरोजगारी का भी। आपका एक वो तो अगर आप इंडिया में आते हैं, आप इंडिया में आते हो तो आपको ये रहता होगा ना कि हमारे इंडिया में इसकी गवर्नमेंट हम देखना चाहते हैं। नहीं अपना क्या होता है, अपना वहाँ अच्छा है, ब्रिटेन अच्छा है। वहाँ तो ब्रिटेन, यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ आप किसे देखें? अपने यहाँ तो मेरे को कोई मतलब ही नहीं है ना, तो यहाँ फैमिली के साथ तो रहते होंगे? सब लोग उधर ही है सब। अच्छा, चलिए, थैंक यू। हम लोग आरटीवी न्यूज की तरफ से हैं और हमारा आज का मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। उसको लेके आप कुछ अपनी राय बता सकते हैं? महंगा सब तो महंगा है, क्या नहीं है महंगा, सब महंगा हो गया है। अभी बीजेपी की सरकार है, सब महंगा हो गया है। अच्छा, पर बीजेपी की सरकार तो कहती है हमने बहुत कुछ सस्ता किया है, रोजगार बढ़ाया है। रोजगार बढ़ा है, अच्छी बात है, लेकिन वो महंगाई सब बढ़ गई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, महंगाई बढ़ गई है। बढ़ गई। किस चीज में आप ज्यादा महंगाई देख रहे हो? किस चीज में नहीं है वो बता दो खाली। तो आप फिर अगर ये महंगाई बढ़ गई है तो ये तो देश का मेन मुद्दा होता है ना, बेरोजगारी और महंगाई। तो अच्छी है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, कांदे से लेके पेट्रोल तक सब महंगाई है, कुछ सस्ता नहीं है, सब महंगा है मैडम। तो आप इसको महंगाई खत्म करने के लिए आपकी क्या राय है? आप गवर्नमेंट तक क्या पहुंचाना चाहते हैं? गवर्नमेंट अपने जगह पे सही है, मैं अपनी जगह पे सही है, मुझे कुछ। तो भाई अगर आप पब्लिक अपना तर्क नहीं रखेगी तो गवर्नमेंट उसमें मॉडिफाई कैसे कर सकती है? उनके पास सुनने का टाइम नहीं है गवर्नमेंट के पास, यहाँ सुनेगी बाद में कुछ नहीं सुनेगी, भाई उनके पास सुनने का भाई टाइम। हम आम जनता सुनाएंगे उनको, ऐसे कैसे नहीं सुनेगी वो आम जनता का कितनी सुनते हैं अपने को पता है, वो सब बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है आम जनता का उन लोग कितना सुनते हैं करके। तो आप किसे देखना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन में? जो आए वो खाली काम करे जनता के लिए, बस ऐसे आदमी आए जो जनता के लिए काम करना चाहिए बस। अच्छा, मतलब आपका मानना है कि कोई भी रहे पर जनता के लिए काम करना चाहिए बस। थैंक यू। थैंक यू। भाई आप लोग बोल सकते हो महंगाई और बेरोजगारी पे? मतलब इस 10 साल में महंगाई बढ़ी है या घटी है? बढ़ी है। बेरोजगारी वो भी बढ़ेगी ना। अच्छा, अभी आपकी उम्र जान सकते हैं? 24। अच्छा, तो अभी आपका रोजगार नहीं लगा है? हाँ, मैं तो रोजगार हूँ। हाँ? वो रोजगार लगा है मेरा। क्या करते हैं आप बता दीजिए। मैं रील्स बनाता हूँ इंस्टाग्राम पे। अच्छा, इंस्टाग्राम पर रील है, अरे वाह, बढ़िया है फिर तो। पर वो जॉब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी है, वो तो बाहर कंट्री का है। पर वो खुद की जॉब है, वो खुद के लिए। वो तो अपना सेल्फ बिजनेस हो गया। हाँ, बट दूसरों के लिए तो नहीं है, मतलब काम नहीं मिला इतना बहुत लोगों को। अच्छा,
फिर क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को, क्या कहना चाहिए? चलिए आप ये रील बना रहे हैं, बट हमारे इंडियन गवर्नमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें गवर्नमेंट में क्या चेंजेस चाहिए, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे हमारे देश में रोजगार बढ़े और हमारे देश में बेरोजगारी खत्म हो? उसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए पहले, अकॉर्डिंग टू लोग, जितने लोग हैं उनके हिसाब से उतनी जॉब होनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा है, जॉब कम है, तो उसके लिए उस हिसाब से काम यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जनसंख्या ज्यादा है और हाँ कम है, तो फिर ऑब्वियसली काम सबको तो नहीं मिल सकता, तो बस वो देखने की जरूरत है कि जितने लोग हो उतना ही काम भी हो। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब जनसंख्या के अकॉर्डिंग रोजगार बढ़ाना चाहिए। जी जी, यही बोलो। चलिए, थैंक यू सर। आप कुछ बोल सकते हैं? नहीं। आप लोग कुछ बोल सकते हो? नहीं। आप लोग कुछ बोल सकते हो? नहीं नहीं, महंगाई और बेरोजगारी का है, ये इंडिया लेवल पे है। टाइम नहीं है अभी तो हम लोग को निकलने का है। अच्छा, कोई शक ही नहीं है, हाँ भाई। महंगाई तो बहुत है ना, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छे से महंगाई है। और बेरोजगारी? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, ज्यादा ही हो गई है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, ऐसा क्या काम करना चाहिए आने वाले इलेक्शन में जो ये दोनों चीजें खत्म हो जाए? ऐसा क्या काम करना चाहिए? क्योंकि ये आम जनता, हम लोग ही अपना तर्क निकालेंगे तो शायद उस पर गवर्नमेंट कुछ काम करे। टोल नाका पहले निकाल दो। बताइए भाई, यहाँ क्या काम करना चाहिए? ऐसे तो बहुत कुछ करना चाहिए, जिससे बताइए आप अपना तर्क। सबसे बड़ी चीज तो महंगाई कम करना चाहिए। जिससे महंगाई कम होगी तो ऑटोमेटिक रोजगार बढ़ेगा और लोग कोई चीज परचेज करने में सोचेगा नहीं। इसकी जब परचेसिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ेगा। और गवर्नमेंट कहती है कि हमने रोजगार बढ़ाया है, तो महंगाई पता थोड़ी चलती है। जब रोजगार बढ़ाया, लोगों की इनकम बढ़ाया है। अब जैसे किसी की इनकम कम थी, पहले 5,000 10,000 थी, अभी उस आम जनता की, आम पब्लिक की इनकम बढ़ा दिया, 20,000 कर दिया है, तो महंगाई थोड़ी पता चलेगी, इनकम भी तो बढ़ाया है। क्या बताऊं, मेरे को तो क्यों लगता है, क्योंकि मेरा तो गारमेंट्स का बिजनेस है, तो मेरी दुकान पे जो कस्टमर जो सबसे फुटफॉल होता था पहले, वो फुटफॉल नहीं है। बोले क्यों? बोले बंदी है, पैसा नहीं है। जब उनका फंड आएगा तो मेरी दुकान पे परचेसिंग करने आएंगे, मेरा सेल बढ़ेगा। परचेसिंग करने कस्टमर आ रहा क्यों नहीं है? लोग आ रहे क्यों नहीं है? भाई मंदी है, पैसा ही नहीं हमारे पास। जो आता था 10,000 का बिल आता था, वो एक शर्ट लेके आता, नहीं भाई इनफ हो गया भाई। तो मेरी तो ये जो मेरा जो फॉल जो ड्रॉबैक आया ना, वो इसलिए आया कि भाई लोगों के पास फंड नहीं है, तो मंदी है, तो पैसा नहीं है, परचेसिंग नहीं है, सेल नहीं है। अच्छा, यानी कि मेन मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा अच्छा, चलिए, थैंक यू। आप लोग नहीं बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? क्या बोलेंगे मैम? महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, ये हमारा खास आज का प्रोग्राम है। महंगाई और बेरोजगारी ये खास मुद्दा है आज का, तो आप बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है? मैम, अगर रोजगार रहेगा यूथ के लिए तो महंगाई फिर जनता को मालूम नहीं पड़ेगी कोई भी चीज। अगर रोजगार बराबर एक यूथ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आजकल का यूथ क्या करता है, रोजगार दिखता है, पैसा ज्यादा दिखता है, जाहिर सी बात है उसकी फैमिली रहती है और भी चीजें रहती है। तो अपने को ये देखने का है क्या इंडिया में अगर रोजगार अच्छे से मिलेगा, अगर इंडिया में हमारी वांट्स पूरी होती है, तो हम लोग बाहर जाने का सोचेंगे नहीं। हम क्यों बाहर जाके दूसरी गवर्नमेंट को टैक्स दे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग अपना देश छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि उनको और कमाना है, और कमाने के लिए जाते हैं कि भाई वहां से पैसा आएगा। हालांकि उनको करना इंडिया में ही है जो भी, अगर इंडिया में उनको हर चीज की सुविधा मिलेगी तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो हर भारतीय की भाई जाए कहीं का भी फाइनल डेस्टिनेशन तो अपना ही देश होता है। अब ये बताओ आप, क्या जो भी यहाँ पे एक नॉर्मल से नॉर्मल आदमी टैक्स पेयर है, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी, तो उसका टैक्स बराबर उस तक आ रहा है, पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी एक मेन मुद्दा है। अगर वो चीज बराबर होगी, हर चीज बराबर होगी, यहाँ पे फ्लड, हर चीज कुछ ना कुछ का एक इफेक्ट का साइड इफेक्ट हो रहा है, वो भी एक मेन चीज है। यानी कि आपका कहना है कि बेरोजगारी सबसे मेन मुद्दा है। अगर बेरोजगारी नहीं रहेगी, अगर आप रोजगार देंगे बराबर, तो दूसरा आदमी बाहर जाने का सोचेगा ही नहीं। अगर बाहर नहीं जाएगा तो यहाँ की आदमी लोग को यहाँ रोजगार मिलेगा, उससे आप लोग को ज्यादा टैक्स मिलेगा, उससे आप लोग और ग्रोथ करेंगे हमारे लिए। मतलब घूम फिर के पैसा इंडिया में ही। तो भाई मोदी सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाए? सरकार को अभी बैठना चाहिए घर पे। अच्छा, घर पे बैठ के क्या करेंगे? क्योंकि एज पर कंपैरिजन देखते हैं, यूथ है, पागल नहीं है, कंपैरिजन देख रहे हैं ना, स्कूल बराबर ना कुछ बराबर। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अभी तुम जाएंगे कोई चीज क्लेम करने के लिए, उसके लिए भी अब टाइम लग जाता है जब तक कि पेशेंट। अच्छा, अगर आपने इस मुद्दे की बात छेड़ी है, शिक्षा को लेकर और इसको हॉस्पिटैलिटी को लेकर, तो ये दिल्ली सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? भी किया है मोदी सरकार ने। दिल्ली सरकार ने, हाँ, दिल्ली सरकार, एक अरविंद केजरीवाल ने, तो देखो जो है जिसका काम है वो दिखता है। हम ऐसा नहीं है कि मोदी के है ना अरविंद केजरीवाल के, कोई हमारे को पैसा देता नहीं है कोई चीज का,
कि भाई हमारी तरफ से बात है, हमारे को पूरा हक है किसी की अच्छाई भी बोलने और किसी की बुराई भी दिखाने का। तो ये चीज़ है। बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे अभी अरविंद केजरीवाल का देख लो आप लोग ने, गरीब बचे लोग, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे उसने मेन चीज, मतलब उसको पता है कि मतलब जनता को चाहिए क्या। आप समझ रहे हो मैम, उसको पता है। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कम हो गई तो आप भी सोचो ना, इंसान भाई चलो ठीक है घर में सुकून से बैठेगा, जो फैन ऑन नहीं है वो भी चल भाई सोचेगा भाई नहीं अभी आराम से अपन बैठेंगे घर में, हर चीज अपने को प्रोवाइड हो रही। मेन चीज, अब वो हर चीज पे काम कर रहा है। शिक्षा, आज अपने इंडिया का शिक्षा ऐसा है कि देख लो आप, गूगल के सीईओ, कितनी बड़ी बड़ी सीईओ की कंपनी आज कौन, इंडिया रन बाय इंडियंस, मोस्ट ऑफ द कंपनी आर बीन रन बाय इंडियंस। तो इसके लिए आपको वो चीज सोचना कि अपने इंडिया के पास इतने सारे मतलब अच्छे यूथ है, हर चीज है, तो फिर क्यों अपने यूथ बाहर जा रही है कमाने के लिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग ओवर हियर। तो मतलब गवर्नमेंट को सबसे मेन चीज ये है कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट यहाँ देना चाहिए, हर चीज यहाँ करनी चाहिए, यहाँ देखना चाहिए। आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, हर चीज कर रहे हो, भाई जाहिर सी बात है मुआयना लेना चाहिए, लेकिन पहले अपने घर का तो देखो, अपने घर में क्या है। हाँ, गवर्नमेंट ये कहती कि मैंने तो बाहर देशों से बहुत कोलैबोरेशन करके रखा हुआ, अच्छी अच्छी जॉब से। ठीक है, लेकिन लाओ ना, एक काम करो आप, बाहर की कंपनी यहाँ पे लेके आओ। बाहर की कंपनी यहाँ लाएगी तो कंपनी भी तो टैक्स देगी ना गवर्नमेंट को, उसमें भी तो तुम्हारा फायदा। हाँ। रेंट होगा, कुछ भी होगा, लीज पे लोगे हर चीज, तो उसमें भी तो गवर्नमेंट का ही फायदा है ना। कोलैबोरेशन कर रहे हो तो आप ऐसा कोलैबोरेशन करो, मतलब एक सरकार को इस चीज में बता रहा, कोलैबोरेशन करना ही तो ऐसी चीज करो कि भाई वहाँ पे आएगी तो अपने इंडियन जो बच्चे हैं ये सब चीज होएगी नहीं। मतलब आप ध्यान रखो वो चीज का। एज फॉर यूथ आई एम सेइंग दिस। ओके, थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम दानिश। ओके, थैंक यू। सर आप लोग कुछ बोल सकते हैं? हमारा ये आज का खास प्रोग्राम है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। हम RTV न्यूज की तरफ से है, हमारा ये पब्लिक अखाड़ा खास प्रोग्राम है। तो इसमें महंगाई और बेरोजगारी का आज का मुद्दा हमने रखा है, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है? आम जनता की राय जानना चाहते हैं। महंगाई बहुत हो रही है, पब्लिक परेशान है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, सब परेशान है। तो हुकूमत ही सही नहीं है, जब हुकूमत नहीं हटेगी जब तक कुछ नहीं होने वाला है। हुकूमत के तौर पे आप किसे देखना चाह रहे हैं? हम तो कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस में फेस कौन था? क्या बोले? किसका फेस कांग्रेस में? राहुल का फेस, बाकी जो फेस सब फीके पड़ गए। 10 साल हो गए आज, सब डूब गए देश को लेके। इनको सबको भगा देना चाहिए, मार के। जो आज देश चला रहे हैं सबको मार के भगाना चाहिए, ये फैक्ट है। ये हर आदमी, हर बच्चा, हर बुढ़ा, हर जवान, सबके राय यही है कि जो महंगाई पहले नहीं थी ना, वो ये 10 सालों में जो आई ना भाजपा, महंगाई की अब बेशर्माई हो गई। इनको तो बेशर्मा को तो हट जाना चाहिए। 15 लाख आए क्या आपके पास? आ गए ना मेरे पास, डबल आ गए, 30 लाख आ गए मेरे पास। क्या कह रहे? 15 लाख और आने वाला है। अच्छा, आपके आए क्या 15 लाख? वही बोल रहा हूँ चाचा से, और 15 आएगा। और ओके। वो 15 लाख देने के वजह दुनिया की जेब से निकाल लिया 15 लाख रुपये। उसकी औकात क्या, वो देगा किसी को? है उसकी औकात देने वाली? 2000 के नोट के बारे में कह रहे हो आप? अब 2000 बंद क्यों किया? 2000 उसके पास ज्यादा होंगे या उसके जो अपोजिट पार्टी पे ज्यादा होंगे, तो सबको रोड पे लाने का उसको आती है हुकूमत चलाना। वो अच्छा, मतलब जो 2000 रुपए का नोट बंद किया अचानक तो नहीं किया, वो तो खैर पहले से किया है। तो उसमें वो मतलब बता के बंद किया। बता के तो क्या बंद किए थे? मैं तो बोलता हूँ ये बेशर्म लोग को डूब के मर जाना चाहिए। ये जिन्होंने तीनों, जो ये मोदी और ये अमित शाह और ये योगी, ये गरीबों के दुश्मन है, और इनको तो बेशर्मों को मर जाना चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं? माइक में बोलिए। मैंने कहा अभी वी वांट अ रेवोल्यूशन। 10 साल दिया, अब इनको भगाना जरूरी है। सब बेच दिया, क्या बचा है? क्या बेच दिया आपने? अरे क्या नहीं बेचा है, हर चीज तो बेच डाली। वो तो पूरे चैलेंज के साथ बोलते हैं कि बेरोजगारी हमने खत्म कर दी इंडिया से। तो डेटा निकाल के बताओ ना, अनएम्प्लॉयमेंट क्या स्केल पे चला गया है, वो डेटा निकाल के बैठ जाओ ना सामने। बैठते क्यों नहीं है? झूठ बोलने में तो एक नंबर, क्योंकि मेन उनका सरगना झूठा है, तो बाकी सब झूठे हैं। लॉलीपॉप दे रहे 10 साल से, क्या किया है? आप एक कॉमन आदमी, जो आप देखिए हम लोगों से पूछ रहे, कुछ मतलब नहीं है। जो 500-600 पर डे कमा रहा है, उससे पूछिए जाके, क्या वो 6 आदमी की फैमिली को सरवाइव कर सकता है? 200 रुपए का तेल लेके खाने का, वो अपने फैमिली को 2 टाइम खाना नहीं खिला सकता है, कैसा चलेगा? अच्छा, चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों, RTV न्यूज के इस खास प्रोग्राम पब्लिक अखाड़ा को यहीं पर समाप्त करते हैं।
और दोस्तों आप हमारे इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक और नए मुद्दे नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।